Hello guys, good morning to all of you and welcome back to इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो मैं आपको बता दूं कि कल मैंने इरिगेशन के प्रीवियस लेक्चर में कैनाल डिज़ाइन को स्टार्ट कर लिया था। ओके, तो उसमें हमने जो बेसिक्स चीज़ें थी जैसे कि कनाल की डेफिनेशंस कैसे थी, ठीक है, कनाल हेडवर्क्स क्या होते हैं, उनके भी डिवीजन्स क्या हैं। एक हमारा टेम्परेरी था, एक हमारा परमानेंट डिवीज़न हेडवर्क था, ठीक है। फिर हमने देखा था वियर एंड बराज, ठीक है, उन दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या थे, इन दोनों को हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा आता है कि कंपोनेंट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क्स, ठीक है। तो इसमें भी हमारे 5 से 6 पॉइंट्स थे जिसके बारे में हमने डिटेल से जानकारी कर ले रखी थी, ठीक है। तो इसके फंक्शंस क्या थे। फिर 2 टर्म्स हमारे आते हैं, एक आता है सिल्ट एक्सक्लूडर एंड दूसरा आता है सिल्ट एजेक्टर्स और सिल्ट इजेक्टर, एक्सट्रैक्टर्स और एजेक्टर्स। ओके, तो यहाँ तक चीज़ें हमारी कल फाइनल हो रखी थी और इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, सो लेट्स नाउ कंटिन्यू फ्रॉम हियर कैनाल डिज़ाइन, ठीक है। अब यहाँ से हम चीज़ों को अच्छे से और डीप में लेंगे क्योंकि यहाँ से हमारी कैनाल डिज़ाइन शुरू होती है। अभी तक क्या था कि टर्म्स थी, डेफिनेशंस थे, कैसे क्या मतलब कि चीज़ें थी डेफिनेशन के थ्रू। अब यहाँ पे क्या है चीज़ें हम कि कैनाल की डिज़ाइन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो हमारा आता है कैनाल डिज़ाइन, ठीक। तो कैनाल डिज़ाइन में जब हम करते हैं तो उसमें 2 टर्म्स आते हैं, एक होता है हमारा स्काउरिंग, एक होता है हमारा सिल्टिंग, ठीक है। कैनाल के अंदर जब हम कोशिश करते हैं कि जो रिवर है उससे जो पानी कैनाल के अंदर एंटर करता है उसमें कम से कम सिल्ट एंटर करें, ठीक है, या जो अंदर चली गई है सिल्ट उसको हम बाहर कैसे निकालें, ठीक है। ये हमारा मेन मोटिव होता है कैनाल डिज़ाइन के अंदर। तो इन सब के बावजूद अगर कुछ ना कुछ सिल्ट के पार्टिकल्स या सिल्ट वाटर के साथ फ्लो कर जाता है और जाके वहाँ पे बेड पे डिपॉजिट्स हो जाता है, ठीक है, ठीक। तो इसमें हमारे 2 फेनोमेना होते हैं, एक हमारा होता है स्काउरिंग, एक हमारा होता है सिल्टिंग, ठीक है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं स्काउरिंग एंड सिल्टिंग, ठीक है। फर्स्ट हमारा स्काउरिंग क्या होता है, पहले इसको हम ये देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेंगे सिल्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो स्काउरिंग क्या होता है हमारा कि जब हमारा जो नहर है उसमें पानी फ्लो कर रहा है तो जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी, है ना। ये तो है ना कि वेलोसिटी होगी नहीं, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी जो है अपनी चैनल सरफेस को इरोज करेगा, ठीक है। जब इरोजन होता है मतलब कि जो उसकी साइड्स की जो हमारी मटेरियल्स हैं वो हायर वेलोसिटी के साथ कट कर बहते हैं, उसको हम बोल देते हैं इरोजन, ठीक है। तो जो हमारा इरोजन होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे लिए बेनिफिशियल तो है नहीं, ये हमको हार्मफुल कर रहा है ना हमारे कैनाल को, हमारे सरफेस एरिया को। तो ये नेगेटिव पॉइंट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को हम बोल देते हैं स्काउरिंग, मतलब कि इरोजन ऑफ मटीरियल्स ऑफ साइड एंड बेड जो भी है हमारा, ठीक है। ये हमारा हो गया स्काउरिंग फर्स्ट। सेकेंड क्या हमारा है सिल्टिंग। अगर अब हम सिल्टिंग की बारे में बात करते हैं तो जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अवेलेबल होता है, ठीक है, वहाँ पे। तो उसमें क्या होता है कि वाटर फ्लो करता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू हमारा वाटर फ्लो करेगा, इट्स ऑब्वियसली बात, ठीक है। फिर क्या होता है कि यहाँ पर सिल्ट जो होते हैं डिपॉजिट होने लगती है, ठीक है, मीन्स सिल्ट जो है जमा होने लगती है, सेट होने लगती है, ठीक है। तो इसका क्या होगा कि साथ में जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको भी वो रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो फाइनली हमारे लिए ये हेल्पफुल नहीं है ना, तो जो क्वांटिटी है डिस्चार्ज की वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना चौड़ा है ये और इसको सिल्टिंग की वजह से कम हो जा रहा है तो जो वहाँ से डिस्चार्ज जा रहा है वो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा ना। सिंपल सी बात है, तो कॉमन सेंस का है, ठीक है। फिर क्या होगा कि इससे कि जो हमारा कैनाल ओवरफ्लो हो सकता है, ठीक है, और कैनाल टूट सकती है, हमारी एम्बैंकमेंट भी टूट सकता है, और क्या होगा लीकेज के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मीन्स बहुत सारी नेगेटिव बातें आ जाती हैं। ओके, तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम कैनाल की डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी जितना अभी तक मैंने आपको बताया, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट हमारा आता है
कि हमारे जो कैनाल्स हैं, फिर जो चैनल्स हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। अब हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमने क्या बताया कि कैनाल डिज़ाइन, इसमें दो फिनोमिना होते हैं, स्काउरिंग एंड सिल्टिंग। फिर हम देखते हैं कि चैनल्स क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब उनके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे, ओके। तो फर्स्ट हमारा आता है रिजिड बाउंड्री चैनल, फिर एक आता है अनलाइन, फिर एक आता है अनलाइन रिजिड चैनल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा कि इन दिस द सरफेस ऑफ चैनल इज लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है सरफेस ऑफ चैनल, तो इतने का जो मीनिंग होता है, ठीक है, ये एक रास्ता होता है, ये एक रास्ता है ना जिसके थ्रू वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है ना। तो यही बोल रहा है कि इन दिस सरफेस ऑफ चैनल इज लाइन। और लाइन मीन्स क्या होता है कि जो ये चैनल है, जो भी इसका ये क्रॉस सेक्शन है, ये हमारा ट्रायंगल भी हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ठीक है ना। no doubt in this कि which shape is required, but most of the cross section which is taken in our irrigation which is trapezoidal section, ठीक है, because it is very economical and high discharge, okay. We will discuss about this in next chapter, okay. So here जैसे मान लीजिए हमारा ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो जो इसका ये क्रॉस सेक्शन बना है इस शेप का, तो ये मिट्टी का रहा होगा ना। जब इसको हम लाइन कर देते हैं, लाइन मतलब कि किसी भी मटेरियल से या फिर कंक्रीट से लाइन कर देते हैं, तो जो हमारी स्काउरिंग होती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। कम क्या मतलब बहुत ज़्यादा ही रेड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इन दिस द सर्फेस ऑफ चैनल इज लाइन, इसमें लाइन कर दिया गया है, प्रोटेक्ट कर दिया जाता है क्रॉस सेक्शन को, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज हाई विच डज नॉट अलाउज डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमारा जो चैनल है वो अर्दन का है, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ है, तो उसमें क्या होगा, वेलोसिटी जो होगी कम होगी, ठीक है ना, क्योंकि इरोजन हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हमारा चैनल लाइंड है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इरोजन के चांसेस कम हो जाएंगे, और जो सिल्ट है वो डिपॉजिट नहीं होगा, वो फ्लो के साथ ही बहता जाएगा, ठीक है ना, तो वो बाहर निकल जाएगा। तो वही बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज़ हाई विच डज नॉट अलाउ डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, ठीक। तो मैंने एक अभी आपको बताया कि ये इकोनॉमिकल होता है, इसमें मैक्सिमम डिस्चार्ज होते हैं, और इसका शेप क्यों हम लेते हैं इस तरह का, एक रीज़न ये भी होता है, अगर हम ट्रायंगुलर शेप लेते हैं तो यहाँ पर कुछ समय के बाद सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है, तो ये कुछ सर्कुलर बन जाता है, ठीक है, जिससे कि डिस्चार्ज जो हमारा होता है लो हो जाता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा उसको हम अवॉइड करते हैं ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन को, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो क्या है, अनलाइन कैनाल। अब वहाँ पे मेरा क्या था, लाइन था, मैंने वहाँ पर क्रॉस सेक्शन को लाइन कर रखा था किसी मटेरियल के हेल्प से, ठीक है, लाइक कंक्रीट एंड अदर मटेरियल्स, ओके। एंड नेक्स्ट इज अनलाइन कैनाल, मतलब कि इन दिस क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड सिल्ट वेरीज फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन ड्यू टू स्काउरिंग ऑफ बेड एंड साइड्स ऑफ द चैनल्स एज वेल एज ड्यू टू सिल्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो एक मैंने रीड कर दिया, बट इसका मतलब होता क्या है, चलिए ठीक है। अब हमको ये बताते हैं कि जो अर्थ मतलब कि मिट्टी से बने हों उसकी बात करेंगे हम यहाँ पर। अनलाइन मतलब वही हुआ कि यहाँ पे लाइनिंग तो हो ही नहीं है, तो सिल्ट और स्काउरिंग जो होते हैं वो वैरी करते हैं सेक्शन टू सेक्शन ऑफ द बेड, ओके। तो अगर कोई रिजिड बाउंड्री नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ जो कि इस चैनल में मटेरियल को प्रोटेक्ट कर सके, कोई वो तो है नहीं रिजिड बाउंड्री हमारी, ठीक है। तो जो वेलोसिटी होगी वो तो कम होगी, ठीक है, और पार्टिकल को भी सेटल कर जाते हैं, तो यहाँ पे सिल्टिंग इंक्रीज होगी, ठीक है। यही बोल रहा है कि अगर ये रिजिड बाउंड्री चैनल नहीं है तो यहाँ की वेलोसिटी कम होगी, जिससे क्या होगा कि सिल्ट जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, यही इसका मतलब है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर हमारा वेलोसिटी कम है तो सिल्टिंग टेक प्लेस, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो स्काउरिंग में टेक प्लेस, ओके। और इसके बाद क्या होता है, एक नोट पॉइंट हमारा क्या है कि बोथ ऑफ टू फिनोमेना लीड्स टू मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड क्या बोल रहा है कि इसमें वो चैनल का शेप बिगाड़ देगा, मतलब कि अगर सिल्टिंग स्काउरिंग हो जाएगी तो ऐसे यहाँ पे जम जाएगा, तो इसका शेप ही चेंज हो गया ना, ये ट्रायंगुलर था, ट्रायंगुलर से सर्कुलर बन गया, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि अगर ये दोनों फिनोमेना अकर कर जाते हैं, मिल जाते हैं हमारे, या फिर हो रहे हैं,
तो उससे हमारे जो चैनल क्रॉस सेक्शन है चैनल का वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया इतना चीज़ मेरा, ठीक है। इट मीन्स शेप ही चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो फुल सप्लाई लेवल था, जो ये फुल सप्लाई लेवल है इसका, वो रिड्यूस होकर कम हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि उतना नहीं रह जाएगा। जैसे हमको 10 की चाहिए, 10 मीटर के ऊपर सेकंड चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो जाएगा, 8 मीटर के ऊपर सेकंड हो जाएगा, तो वो रिड्यूस कर देगा ना। तो वही बोल रहा है कि इन दोनों फिनोमेना की वजह से क्रॉस सेक्शन में मॉडिफिकेशन होगा, मतलब कि उनका शेप चेंज हो जाएगा और सिल्टिंग स्काउरिंग अकर हो जाएगी वहाँ पे। और क्या होगा, जो उसका फुल सप्लाई लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि अनलाइंड एलुवियल चैनल। हाँ, अब इसका मतलब हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, अनलाइंड भी है, एलुवियल भी है और चैनल भी है, ठीक। तो रिवर अपने साथ एलुवियल सॉइल लेके आती है, ठीक है। अलुवियल मतलब होता है कि जैसे जो रिवर, इसे बोल देते हैं हिंदी में जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी, जो रिवर के अंदर मतलब कि सॉइल है प्रेजेंट, उसको अपने फ्लो के साथ लेके आता है इसमें, ठीक है। वही बोल रहा है कि रिवर अपने साथ एलुवियल सॉइल लेके आती है और अनलाइन मीन्स कि लाइन नहीं कर रखा है चैनल, ठीक है। जो हमारा चैनल का रास्ता है वो लाइंड नहीं है प्रॉपर, ठीक है। अर्दन का है या फिर किसी और चीज़ का हो सकता है, ठीक है। तो अनलाइंड ये हो गया, एलुवियल ये हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि चैनल की जो वेलोसिटी है ऐसी हो कि स्टेबल हो। रिजिम मतलब होता है स्टेबल, ठीक है। स्टेबिलिटी मतलब क्या हो गया, ना तो वहाँ पे सिल्टिंग हो और ना ही वहाँ पे स्काउरिंग हो, ठीक है ना। ना तो सिल्टिंग हो और ना ही स्काउरिंग हो, तो इसी को हम बोलते हैं स्टेबल चैनल और रेजिम चैनल, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अनलाइन एलुवियल चैनल, उसको हम पढ़ लेते हैं। दीज शुड बी डिजाइन फॉर सच वेलोसिटी सच दैट नाइदर बेड और नॉर्थ साइड आर स्कार्ड, ठीक है ना। मैंने बोला कि यहाँ पे अगर स्काउरिंग और सिल्टिंग नहीं होती तो इसको हम स्टेबल बोल देंगे। इसमें कोई मतलब कि हमको तो हाँ वो नेगेटिव पॉइंट तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, या फिर कोई लॉस तो हो नहीं रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल है, ठीक है, ये स्टेबल है, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि सिल्ट इज डिपॉजिटेड एंड ऑल्सो कॉल्ड स्टेबल चैनल और रिजिम। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये तो केवल मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ फ्लो विच कीप सिल्ट इन सस्पेंशन एंड विल नॉट स्काउट द बेड ऑफ द साइड ऑफ द चैनल, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी सिल्ट है, सॉरी जो हमारा फ्लो है उसकी वेलोसिटी ना तो मैक्सिमम होना चाहिए ना ही मिनिमम होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी मीडियम होनी चाहिए, जिससे कि वो सिल्ट को ना तो डिपॉजिट होने दे ना तो उसको मतलब कि स्काउरिंग होने दे। उससे क्या हो जाएगा कि सिल्ट को वो सस्पेंशन में रखेगा, मतलब कि फ्लो के साथ ही रखेगा, सस्पेंस रहेगा, बैठ नहीं पाएगा, ठीक है ना। वही होता है कि द वेलोसिटी ऑफ फ्लो विच कीप सिल्ट इन सस्पेंशन एंड विल नॉट स्काउट द बेड एंड साइड ऑफ द चैनल, ओके। दो इसके पॉइंट्स होते हैं कि अगर जब हमारी वेलोसिटी कम होगी तो सिल्टिंग होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो स्काउरिंग होगी, और जब हमारा वेलोसिटी इन दोनों के बीच में लाई करेगा मीन्स ना तो कम होगी ना तो ज़्यादा होगी, तो हमारा क्या होगा, सस्पेंशन होगा, ठीक है ना। ये की पॉइंट है, इसको प्लीज़ माइंड में रखिएगा। ये कॉमन सेंस है, वैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, कोई बात नहीं, बट ये कॉमन है ना कि अगर वेलोसिटी कम होगी तो सिल्टिंग होगी, ज़्यादा होगी तो स्काउरिंग होगी, और दोनों के बीच में लाई करेगी तो हमारा सस्पेंशन होगा, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में चीज़ों को बता रही हूँ, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, ये तो हमारी हो गए फिनोमेनाज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमारी इन फिनोमेना को देखते हुए इनको सेटिस्फाई करने के लिए दो थ्योरी दी गई हैं, ठीक है। उन दो थ्योरी किसने किसने दिया उसको हम डिस्कस करेंगे। अब बोल रहा है कि बेसिकली 2 मेथड आर यूज फॉर डिज़ाइन ऑफ रिजिम चैनल, ठीक है। रिजिम को मैंने क्या बताया कि स्टेबल चैनल को डिफाइन करने के लिए दो लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, ठीक है। वो थ्योरी कौन कौन सी हैं? फर्स्ट हमारी है कैनेडीज थ्योरी एंड सेकेंड वन इज लेसीज थ्योरी, ठीक है।
तो ये दो हैं, अपने क्या क्या थ्योरीज दिए हैं, कैसा इनका कॉन्सेप्ट रहा है, इन्होंने कौन से फॉर्मूले दिए हैं चैनल को डिज़ाइन करने के लिए, वो सब आगे देखेंगे, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि बोलता है किस ईयर में इन्होंने अपना ये थ्योरी दिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1595 में, ओके। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको भी पूछते हैं एग्जाम में। दूसरा चीज़ क्या बोलता है कि किस चीज़ के लिए दिए गए हैं, तो उसको मैंने मेंशन नहीं किया था, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, अपर बरी डोब, ठीक है। आपको बहुत डिटेल में जाने की कोई नीड नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। फर्स्ट हम लेंगे कैनेडीज थ्योरी, ओके, और उसके बाद लेंगे लेसिस थ्योरी को, ठीक है। वेट, सॉरी, एक मिनट, एक चीज़ मैं भूल गई बताने के लिए कि जो ये हमारी दो थ्योरीज़ हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, मींस 90% क्वेश्चंस एग्जाम्स में यहीं से पुटअप होते हैं, ठीक है। तो इनके जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, इनको प्लीज़ अच्छे से पढ़ना है, सो बी कॉन्सेंट्रेट हियर, ओके, ठीक है। मैंने पहला क्या बोला, कैनेडीज थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैनेडी। तो इसको पहले मैं पढ़ती हूँ फर्स्ट पॉइंट, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक। एडीज आर जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड चैनल सरफेस। इसका क्या मतलब हुआ, एडीज क्या होता है, ठीक है। एडीज मतलब क्या होता है, भंवरें, जो वाटर जब फ्लो करता है तो उसमें भंवर बनती रहती है ना, तो जो पानी में भंवर बनती है उसी को एडीज बोल देते हैं, ठीक। एक तो बात ये होगी। दूसरा क्या कह रहा है कि जब अब जो वाटर हमारा है फ्लो करेगा कैनाल के सरफेस पे, ठीक है, तो जो हमारी सरफेस है और जो वाटर फ्लो कर रहा है उसके बीच में एक फ्रिक्शन वर्क करेगा, ठीक है ना, एक फ्रिक्शन आता है हमारा, ठीक। तो कुछ इस तरह से वाटर हमारा फ्लो करेगा। वेट, अगर दोनों के बीच में फ्रिक्शन आएगा तो जो वहाँ पे एडीज बन रही हैं कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी, ऐसे 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 ऐसे, इसे बोलते हैं एडीज, ठीक है। इट्स कॉल्ड एडीज, ठीक है। तो दोनों जो फ्रिक्शन आ रहा है, फ्रिक्शन की वजह से वाटर का फ्लो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमारा बताने का क्या इसका मतलब है कि जो हमारे सिल्ट के पार्टिकल्स वाटर के साथ आ रहे हैं वो हमारे क्या नाम है, इस फ्लो के डायरेक्शन में, इस एडीज के फ्लो के डायरेक्शन में वो भी ऐसे घूमते रहेंगे, ठीक है। कांस्टेंट तो रह नहीं पाएंगे, हाँ एक जगह ऐसे टिका हुआ है, टिकेगा नहीं। जब ये ऐसे ये पार्टिकल इसके साथ ऐसे 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 ये मूव कर रहा है तो इसका सेटल नहीं होगा, कहाँ पे, बेड पे, ठीक है। समझ में आया चीज़ें, ये वाली जो मैं बोल रही हूँ। तो ऐसे फ्लो करेगा तो यही होगा कि हमारा सेडिमेंट जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट रुका नहीं रहेगा और फ्लो के साथ घूमता जाएगा और इसका सेटलमेंट फिर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया, मतलब डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि एडीज आर जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड चैनल सरफेस, ओके, डन। नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा कि तो वही कैनेडी ने एडीज को लेकर कुछ अपने एजम्पशंस माने हैं, जो कि बोल रहा है सेकेंड कि स्टिल सपोर्टिंग पावर ऑफ चैनल डिपेंड्स ऑन एडीज जनरेटेड फ्रॉम द बेड ऑफ चैनल, ठीक है। कि माना कि जो एडीज हैं हमारे केवल कैनाल के बेड पर जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, साइड पर नहीं, ठीक है। सो एडीज जनरेटेड फ्रॉम साइड्स, ओके, वर नेग्लेक्टेड। मैंने क्या बोला कि एडीज जनरेटेड फ्रॉम साइड वर नेग्लेक्टेड, बता रही हूँ मैं आपको। ये हमारा चैनल है लाइक दिस। तो जो हमारी एडीज बन रही हैं ऐसे ऐसे, कहाँ बन रही हैं, बेड पे बन रही हैं ना कि ये यहाँ साइड्स पे बन रही हैं, ठीक है। वही मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि एडीज जनरेटेड फ्रॉम साइड वर नेग्लेक्टेड इन थ्योरी ऑफ कैनेडी, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि सिल्ट सपोर्टिंग पावर ऑफ चैनल डिपेंड्स ऑन एडीज जनरेटेड फ्रॉम द बेड ऑफ चैनल। ये भी क्वेश्चन बनता है कि एडीज कहाँ से जनरेट होती हैं, बेड से होती हैं या फिर साइड से होती हैं या फिर बोथ से होती हैं। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद रहेगा कि ये बेड से होती हैं ना कि साइड से होती हैं, ठीक है। सेकंड हो गया। थर्ड हमारा क्या बोलता है, अब हम बात करें सिल्ट की, तो एडीज की वजह से हमेशा फ्लो के साथ घूमेगा, मीन्स
सेटलमेंट उसका नहीं होगा तो वो क्या होगा, सस्पेंशन में बना रहेगा, ठीक है, सस्पेंशन में बना रहेगा, घूमता रहेगा ऐसे, ठीक है, रुकेगा नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि एडीज जनरेटेड फ्रॉम साइड वर नेग्लेक्टेड, इसको मैंने अभी अभी आपको बताया, इसको भी आप दिमाग में रखना, ठीक है। दूसरा हो गया, फिर बोल रहा है कि कैनेडी इंट्रोड्यूस द टर्म क्रिटिकल वेलोसिटी विच विल कीप चैनल फ्री फ्रॉम सिल्टिंग एंड स्काउरिंग। इसको मैं जब से शुरू की हूँ हमेशा ये बताती हूँ कि रिजिम चैनल वही होता है जिसमें सिल्टिंग ना हो, स्काउरिंग ना हो, उसको हम बोल देते हैं रिजिम स्टेबल चैनल, ओके, जो भी है हमारा। तो वो कैनेडी ने इंट्रोड्यूस किया टर्म क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, ऐसी वेलोसिटी जिस पर ना तो हमारा सिल्टिंग हो और ना ही हमारा स्काउरिंग हो, उसको कैनेडी ने बोल दिया क्रिटिकल वेलोसिटी, ओके। चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि गैरेट डायग्राम्स। अब क्या था कि जो पहले जो थी एजम्पशंस रहे होंगे उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन था, जो भी डायग्राम था, ठीक है, कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन की वजह से चीज़ें बहुत लेंदी हो गई। तो इसने एक गैरेट डायग्राम दिया जिसके थ्रू से हम चीज़ों को अच्छे से ईजिली फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। तो पूछेगा कि गैरेट डायग्राम किसने दिया, तो आप बोल दोगे कैनेडी ने, ठीक है। तो इसको भूलना नहीं है, एक इसको याद रखना है। और अब हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे कैनेडी के थ्योरी में। तो डिज़ाइन स्टेप्स फॉर कैनेडी थ्योरी, ठीक है। फर्स्ट जो हम फाइंड आउट करते हैं वो हमारी होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारा, मैंने बताया ना, क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है ना तो उस पर सस्पेंशन होगा ना ही उस पर सिल्टिंग होगी। तो उस वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए उसने एक फॉर्मूला दिया था, v नॉट इज इक्वल टू 0.55 m/y/0.64, ओके। यहाँ पर v क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, ठीक है, और ये इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और m है जो उसकी जो वैल्यू होगी किस किस के लिए कितना कितना होगी, m की वैल्यू 1 स्टैंडर्ड पार्टिकल्स के लिए और 1 से 1.2 कोर्स सेडिमेंट्स के लिए कोर्सर एंड 0.7 से 1 फाइनल पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। और y क्या है, डेप्थ है इसकी, ठीक है। जब क्रिटिकल वेलोसिटी है तो y क्या होगी, क्रिटिकल डेप्थ होगी हमारी, ठीक है। तो इतना इसको आपको याद रखना है हमेशा, कभी भी आपको वैल्यू किसी दो टर्म की वैल्यू दे करके और किसी तीसरे को आपको पूछ लेकर निकालने के लिए, ठीक। फिर सेकंड क्या आता है, एरिया। एरिया हमें कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक। एरिया सिंपली क्या होता है, Q/V, ठीक है। तो यहाँ से हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। जैसे भी आपके क्रॉस सेक्शन होंगे इनको उनके अकॉर्डिंग हमारा एरिया वेरी करता रहेगा। मान लीजिए रेक्टेंगुलर है या जो भी है, ट्रेपेजॉइडल है, ट्राइंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग एरिया हमारा वेरी करेगा और फिर हम एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है हमारा थर्ड, वो आता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जिसके थ्रू हमारा वाटर फ्लो करता है, जितने पोर्शन के थ्रू, मान लो ये है ना, ये वाटर फ्लो कर रहा है, तो कितने पोर्शन को वाटर भिगा रहा है उसी को हम बोल देते हैं पेरीमीटर। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका पेरीमीटर हो गया, ठीक है, इस सेक्शन का। तो इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा b+2i इन ब्रैकेट n² + 1। ये हमारा ट्रेपेजॉइडल के लिए ही है, y डेप्थ हो गई, n उसका स्लोप हो जाएगा, ठीक है, b उसका विड्थ हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे पेरीमीटर। एंड फोर्थ क्या है हमारा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ये क्या होता है, इसका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ तो पूछता है एग्जाम में, कई बार ये डेफिनेशंस पूछ लेता है डेफिनेशन के फॉर्म में कि किसका किसका रेशियो होता है। तो ये रेशियो किसका होता है, एरिया का प्लस वेटेड पेरीमीटर का, ठीक है। और आपसे वेटेड पेरीमीटर का भी डेफिनेशन पूछ लेगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आर क्या होता है, A/P, एरिया अपॉन में पेरीमीटर, ठीक है। तो अगर आपको एरिया पता है, पेरीमीटर पता है, तो आप हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ईजिली निकाल सकते हो, ठीक है। और आपको अगर पता ही नहीं कि हाँ ये रेशियो भी होता है तो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फिफ्थ वन क्या है, वेलोसिटी C√RS, इसे बोलते हैं चेजिस फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आया। आर हमारा हो जाएगा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, सी चेजी कांस्टेंट है, एस क्या है हमारा बेड स्लोप हो जाएगा और वी क्या है वेलोसिटी।
और चेजी फार्मूला का कई बार पूछता है, डायमेंशनल बोलता है कि डायमेंशन बताओ क्या होती है उसकी, ठीक है। तो उसको आप बताना या फिर मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है, अभी तो नहीं बताऊंगी, ठीक। सी क्या है हमारा, ये हमारा एक क्वार्टर का फॉर्मूला है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अगर इसको आप 2 से 3 बार लिखते हो तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर आप उसको 2 से 3 बार लिखते हो या पढ़ते हो तो वो बहुत ही चीज़ छोटी हो जाती है, लगता है बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक। और फिर लास्ट में आता है हमारा एक माइनिंग फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी निकालने के लिए 1/n। जब आपको दे रखा है बेड स्लोप दे रखा है, ठीक है, और पेरीमीटर दे रखा है और हमको v फाइंड आउट करना है तो हमें कैसे निकालना है, ठीक है। 1/n, n क्या है, माइनस कांस्टेंट है, ठीक है, और r की पावर 2/3, s की पावर हाफ, ठीक है। हर बार सब लोग इसको याद रखते हैं बट इसकी पावर हाफ को भूल जाते हैं, तो सो प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इतने फॉर्मूलाज कैनेडी ने दिए अपनी थ्योरी में। और कन्वेंशनल के लिए तो पूछते हैं काफ़ी, उस पर लेंदी क्वेश्चन आता है, बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बस नॉर्मली आपसे कभी चेजी का पूछ लेगा, वेलोसिटी की वैल्यू, कुछ टर्म्स दे रखे हैं, कभी आपसे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, कभी मैनिंग फार्मूला दे देगा और इनका रेशियो पूछ लेगा, ठीक है। तो ये फार्मूलाज जो ऑब्जेक्टिव के लिए बनते हैं कुछ इस टाइप से बनते हैं, ठीक है। सो आज हमने कैनेडी को लिया, ठीक है, और उसको अच्छे से पढ़ा, उसने क्या क्या अपने थ्योरीज बताए, कितने कौन से कॉन्सेप्ट दिए, ठीक है, कितने फॉर्मूलेज थे, उनको हमने डिटेल में जानकारी ली। और अब हमारा बचता है नेक्स्ट लेसी, जो कि अब हम कल देखेंगे उसको, ठीक है, कल उसको हम प्रोसीड करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स एंड once again thank you for watching this video. Thank you so much.